बुजुर्ग थे बहुत बड़े, हजरत सैयदना शेख अबुल हसन खरकानी। ये शेख अबुल हसन खरकानी कौन है, इनको पहले आप समझ लें। ये शेख अबुल हसन खरकानी वो हैं कि जब महमूद गजनवी ने जब हिंदुस्तान पर कई हमले किए, जी महमूद गजनवी ने जब हिंदुस्तान पर कई हमले किए और वो कामयाब नहीं हो सका, तो वो पहुंचा अल्लाह के वली की बारगाह में, हजरत शेख अबुल हसन खरकानी की बारगाह में, और कहा शेख साहब मेरी तलवार नाकाम है, आप कुछ ऐसा करें कि मुझे अल्लाह कामयाबी दे। तो शेख अबुल हसन खरकानी ने फरमाया बेटे मेरा ये जुब्बा लेकर जाओ, और जब तुम्हारी ताकत नाकाम हो जाए तो इस जुब्बे को रखकर इसके वसीले से दुआ करना, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। आप सोचो, महमूद आए हिंदुस्तान, जुब्बा रखकर दुआ की, और उसके बाद हिंदुस्तान के बाज इलाके फतह हो गए। जिसके जुब्बे में इतनी तासीर हो कि उसके वसीले से दुआ कबूल होती हो, उस शख्स के वजूद की तासीर क्या होगी, उस शख्स के वजूद की तासीर क्या होगी। वो है शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब शेख अबुल हसन खरकानी इतने बड़े मर्तबे पे कैसे पहुंचे? हुआ ये कि एक बहुत बड़ा फलसफी था, दुनिया का एजुकेटेड इंसान, बहुत पढ़ा लिखा इंसान था। वो इत्तेफाक से हजरत शेख अबुल हसन खरकानी का मुरीद हो गया, और जब मुरीद हुआ तो एक दिन उसके दिल में ख्याल आया, बहुत दिन मैंने हो गए शेख की जियारत नहीं की, शेख अबुल हसन खरकानी की जियारत नहीं की, चलना चाहिए और हजरत से मिलना चाहिए। खानका में गया, खानका में हजरत थे नहीं, लोगों ने कहा घर गए, घर पे आए, दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन? तो कहा मैं फला फलसफी हूँ, हजरत का मुरीद हूँ, क्या शेख अबुल हसन खरकानी हैं? वो अंदर से आवाज आई, अरे वो मक्कार, वो शेख कब से बन गया, वो हजरत कब से बन गया, इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। या अल्लाह, जिसकी बीवी उसको मक्कार कहे और कहे कि वो शेख कब से हो गए, वो हजरत कब से हो गए, वो तो मक्कार आदमी है। इन्होंने सोचा सबसे मोतबर बात किसकी? बीवी की। अभी ये बंदा पहले दुनियावी पढ़ा लिखा था, जल्दी से अल्लाह वालों को मानता नहीं था, एक ही को माना था। अब उसमें भी घर से इस तरह की बात आई। दूर एक दूसरा मुरीद खड़े रहकर ये मंजर देख रहा था, उस फलसफी को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। वो आया, कहा कि तू टेंशन मत ले, फिक्र मत कर, हजरत जंगल गए हुए हैं लकड़ियां काटने के लिए, घर के लिए, अभी आते होंगे, मिल लेना, परेशान मत हो। लेकिन अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले होते हैं, पीर रोशन जमीर होता है, पीर रोशन जमीर होता है। रोजाना शेख अबुल हसन खरकानी अपने घर की लकड़ियों को, चूल्हे की लकड़ियों को सर पे रख के लाते थे। लेकिन उस दिन वो फलसफी साहब को, जो हजरत की बीवी ने खतरनाक डोज दे दिया था, तो अब की मर्तबा हजरत आ रहे तो इस शान से आ रहे हैं कि शेर पर बैठे हुए हैं, आगे लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ है और सांप को हाथ में चाबुक बना रखा है, शान से चले आ रहे हैं। जब उनको इस तरह आते देखा तो वो फलसफी सोचने लगा, नहीं नहीं, मेरे हजरत तो बहुत सही है, अगर गलत होते तो शेर पर बैठते क्यों और सांप को चाबुक क्यों बनाते, उनकी बीवी गलत है। आया, पैर चूमे, हाथ चूमे, सरकार एक बात कहना चाहता हूं। कहा बोलो हजरत, आपके घर गया था, आपकी बीवी तो आपको मक्कार कहती है और कहती वो हजरत कब से हो गए, वो शेख कब से हो गए, वो बुजुर्ग कैसे हो गए, वो तो मक्कार है मक्कार। हजरत अगर आपने ये मंजर न दिखाया होता तो मैं कभी किसी वली का मोतकिद न रह जाता। हजरत आप पहला एक काम करें, उस बदबख्त औरत को अपने घर से निकाल दें, उसको तलाक दे दें, वरना लोग आपसे बदजन हो जाएंगे। शेख अबुल हसन खरकानी ने मुस्कुरा के कहा, खामोश रहो, वो मेरी बीवी है, वो मेरी शरीक हयात है, और सुनो ये जो तुम मंजर देख रहे हो कि मैं शेर पे बैठकर और सांप का चाबुक बनाता हूं, ये मर्तबा मुझे नमाज रोजों की वजह से नहीं मिला, मेरी बीवी के जुल्म पर मैंने सब्र किया, अल्लाह ने मुझे ये मर्तबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मकाम अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान जो नफिल इबादतों से मर्तबा नहीं मिला, वो बीवी की तलखियों पे सब्र करने